यूहन्ना रहित सुसमाचार। इसमें हम देखेंगे यीशु मसीह अनंत परमेश्वर, कृपा और सत्य। आओ, देखो और पीछे हो लो। पहला चिन्ह, कोई दंडाज्ञा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, गुणवत्ता बढ़ाना और मात्रा घटाना। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। संसार के लिए मृतक, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित। इनसे भी बड़े काम, पवित्र आत्मा का आना। परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वह यीशु से करता है। यूहन्ना 1:1 उस आदि से भी पीछे जाता है जिस आदि का उल्लेख उत्पत्ति 1:1 में किया गया है। वचन यीशु मसीह है और उसे यहाँ परमेश्वर कहा गया है। यूहन्ना यीशु के दैवी देव होने पर जोर देता है। यीशु अनादि से ही परमेश्वर है। फिर एक दिन वचन देहधारी हुआ, 1:14। वह तब भी परमेश्वर था जब वह हमारी देह में पृथ्वी पर चल रहा था, और वह आज भी परमेश्वर है। यही वजह है कि हम उसकी आराधना करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। स्वयं यीशु ने कहा कि सिर्फ परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। मत्ती 4:10। और जब पृथ्वी पर लोगों ने उसकी आराधना की तो उसने उनकी आराधना को स्वीकार किया। उसे वचन क्यों कहा जाता है? इसके अर्थ में कोई तत्व ज्ञान या उलझाने वाली बात नहीं है। बाइबल एक सहज, आसान पुस्तक है जिसके अर्थ को एक दुखद रूप में बुद्धिजीवी ज्ञानियों ने उलझन भरा बना दिया है। इसे समझने के लिए एक चतुर मन की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसे शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। मत्ती 11:25। यूहन्ना जिसने ये पुस्तक लिखी है वो कोई शिक्षित दार्शनिक, फिलोसोफर नहीं, बल्कि एक अशिक्षित मछुआरा था। आज लोग बाइबल सेमिनरी में जाते हैं और इस मछुआरे द्वारा लिखी बातों पर लंबे शोध पत्र लिखते हैं ताकि उन्हें धर्म ज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए। ऐसे डॉक्टरेट की डिग्री जो स्वयं यूहन्ना कभी प्राप्त न कर पाता। एक बोला या लिखा हुआ शब्द एक सुनाई या दिखाई न देने वाले विचार की सुनाई या दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति होती है। जब हम अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, सिर्फ तभी दूसरे लोग हमें समझ सकते हैं। अगर परमेश्वर स्वर्ग में ही रहता या वह एक आत्मा के रूप में पृथ्वी पर आया होता तो हम उसे कभी न समझ पाते, लेकिन वह यीशु के रूप में आया, इसलिए हम उसे समझ सकते हैं। यही वजह है कि यीशु को वचन कहा जाता है। वह अनदेखे परमेश्वर की सुनाई और दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति है। ये शीर्षक उसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। उसमें यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 1:4। ज्योति हमेशा अंधकार को दूर करती है और यीशु का जीवन सब जगह यही करता है। जब यीशु का जीवन हम में आता है तो वह सारे अंधकार को दूर कर देता है। अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जिसके सभी खिड़की और दरवाजे बंद हो तो बाहर सूरज की तेज ज्योति होते हुए भी आप अंदर अंधेरे में होंगे। लेकिन अगर आप एक छोटा सा झरोका खोल देंगे तो ज्योति, प्रकाश उसमें से अंदर आ जाएगा। ज्योति का यह स्वभाव है कि उसे थोड़ी सी जगह मिलते ही वह उसमें से प्रवेश कर लेती है। ज्योति की ये अभिलाषा होती है कि वह थोड़ी सी जगह मिलते ही उसमें से प्रवेश करना चाहती है। यीशु का जीवन ऐसा ही है। वह उत्सुकता से
आपके हृदय में प्रवेश करने और उसे ज्योति से भर देने का इंतजार करता है। लेकिन वह द्वार पर खड़ा खटखटाता है। आप अपना जितना हृदय खोलेंगे वह उसमें अपने जीवन की उतनी ही ज्योति भेजेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से और हमसे कहा, तुम इस जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। पुरानी वाचा में परमेश्वर का लिखित वचन ज्योति था। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119-105। उन दिनों परमेश्वर की व्यवस्था एकमात्र ज्योति थी, लेकिन आज परमेश्वर की ज्योति मुख्य रूप में बाइबल नहीं है। अब वचन देहधारी हो गया है। यीशु वह ज्योति है। उसने ये नहीं कहा मेरी शिक्षा ज्योति है। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और उसने ये नहीं कहा तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी ज्योति है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए हमारे द्वारा सिखाई जाने वाली अद्भुत बातें नहीं, बल्कि हमारा जीवन ही वह ज्योति है। अगर आपका जीवन ज्योति नहीं है, लेकिन आप अनोखे सत्यों का प्रचार करते हैं, तो आप एक पाखंडी है और ये खमीर आपका नाश कर देगा। हम जो कुछ भी सिखाएं, उसकी हमारे जीवन द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। ये जरूरी है कि हमारे विचारों, आर्थिक व्यवहारों, घरेलू जीवन, पति और पत्नी से बात करने के तरीके, बच्चों की परवरिश के तरीके, हमारे कार्यालयों में लोगों के साथ व्यवहार और कलीसिया में हमारे सहकर्मियों और सबसे छोटे भाई बहनों के साथ हमारे व्यवहार में यीशु का जीवन नजर आना चाहिए। यीशु का जीवन ज्योति है। हमारे देश में आज इसकी बहुत कमी है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। पहला अध्याय 11 और 12। जब हम उसे अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। बच्चों और पुत्रों में फर्क होता है। एक पुत्र बड़ा और परिपक्व होता है। एक संतान सिर्फ एक बच्चा होता है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, तब आप एक बच्चे होते हैं। एक परिपक्व पुत्र बनने के लिए आपको बढ़ना पड़ता है। अनुग्रह और सत्य। जब यीशु वचन के रूप में पृथ्वी पर आया, तब शिष्यों ने उसमें परमेश्वर की महिमा को अनुग्रह और सत्य से भरपूर देखा। 1:14। मसीह ने जिस महिमा को प्रकट किया वह बड़ी संतुलित थी। उसमें अनुग्रह था और उसमें सत्य भी था। सत्य वास्तविकता की बात करता है और उस सत्य की भी बात करता है जिसका प्रचार परमेश्वर के वचन में किया गया है। यीशु ने कहा, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17। इस सुसमाचार में सत्य, सच, सच सच का उल्लेख 70 बार से ज्यादा किया गया है। ये यूहन्ना की मुख्य विषय वस्तुओं में से है। लेकिन उस सत्य को, जिसमें आज्ञाएं, विधियां और धर्म सिद्धांत है, लोगों के लिए आकर्षित बनाने के लिए उसे अनुग्रह से ढांपना जरूरी है। हमारी देह में हड्डियां हैं जो सत्य का चित्र है, और हड्डियों को ढांपने के लिए शारीरिक मांस है जो अनुग्रह का चित्र है। अगर हम सिर्फ हड्डियां होते तो हम कितने आकर्षक लगते। अगर आप रात में एक हड्डियों के कंकाल को अपनी तरफ आता देखेंगे तो आप भाग खड़े होंगे।
लोग फरीसियों से इस वजह से ही दूर भागते थे। उनके पास सत्य तो काफी मात्रा में था, लेकिन उनके पास अनुग्रह नहीं था। कुछ मसीही हर समय सत्य, नियमों और आज्ञाओं पर जोर देते हुए इतने विधिवादी बन जाते हैं कि लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। यीशु में भी हड्डियां थी, लेकिन उन हड्डियों पर मांस चढ़ा हुआ था। उसमें सत्य अनुग्रह द्वारा ढापा हुआ था। इसलिए बुरे से बुरे पापी भी उसकी ओर आकर्षित होते थे। हम में से बहुत लोगों ने सिर्फ सत्य पर जोर देने द्वारा अपने अपरिवर्तित संबंधियों को प्रभु से दूर हटा दिया है। वे हमें कंगालों के रूप में देखते हैं और उस झूठे मसीह से दूर भागते हैं जिसे हम प्रकट करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह पर ज्यादा जोर देते हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां न हो तो हम क्या करेंगे? जब हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम ऐसी जेली मछली की तरह होंगे जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। हड्डियां न होने के कुछ फायदे भी होते हैं। हम किसी भी जगह में से, किसी भी आकार में से सरक कर जा सकते हैं। कुछ मसीही ऐसे ही होते हैं। उनमें किसी भी धर्म सिद्धांत के प्रति कोई वचनबद्धता नहीं होती। वे कोई भी समझौता करते हुए अपने आप को किसी भी समूह में ढाल लेते हैं, क्योंकि वे इवेंजेलिफिश होते हैं। वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपने वातावरण के अनुसार अपने रंग बदल लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमें जगत के सामने मसीह को एक उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए अनुग्रह और सत्य दोनों ही जरूरी है। हम में से कोई इस क्षेत्र में सिद्ध रूप में संतुलित नहीं हो सकता। इसी वजह से परमेश्वर ने हमें मसीह की देह दी है। अगर हमारा सत्य का पक्ष ज्यादा प्रबल है, तो परमेश्वर हमारे साथ काम करने वाले ऐसे भाई देगा जिनका अनुग्रह का पक्ष प्रबल होगा। हम उनके बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं कर सकते और वे हमारे बिना परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन हम मिलकर मसीह को पूरी तरह प्रकट कर सकते हैं। हमारे जीवन के अंत तक हमें ये स्वीकार करते रहना होगा कि हम असंतुलित हैं। हमारा झुकाव या तो इधर या उधर होगा, और ये कि जब हम मसीह की देह के अन्य अंगों के साथ मिलकर काम करते हैं, सिर्फ तभी हम अपने उद्धार का काम पूरा कर सकते हैं। सिर्फ यीशु ही सिद्ध रूप में संतुलित था, क्योंकि वह अपने आप में मसीह की परिपूर्ण देह था। लेकिन हम सिर्फ उसकी देह का एक अंग है। इस वजह से हमें मसीह की देह में उन सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो उन बातों पर जोर देते हैं जिन पर हम जोर नहीं देते। व्यवस्था तो मूसा द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा आए। 1:17 ये पद हमें सिखाता है कि यीशु के आने से पहले जगत में अनुग्रह नहीं था। अनुग्रह पुरानी वाचा में नहीं है, ये सिर्फ नई वाचा में मिलता है। किंग जेम्स अनुवाद में उत्पत्ति 6:8 का अनुग्रह शब्द गलत अनुवाद है। NASB उसका सही अनुवाद करता है कृपा। अनुग्रह का क्या अर्थ है? अनुग्रह का सामान्य तौर पर स्वीकृत अर्थ परमेश्वर की ऐसी सहायता जिसे पाने योग्य हम नहीं है, गलत है। सभी मनुष्यों को परमेश्वर की वह सहायता मिलती है जिसके योग्य वे नहीं है, और वह असल में कृपा नहीं, दया है। पुरानी वाचा में दया थी। परमेश्वर की दया द्वारा वे
पापों की क्षमा पाते थे। भजन संहिता 103:3। लेकिन कृपा द्वारा हम पापों पर जय पाते हैं। दया हमारे बीते जीवन से व्यवहार करती है, हमारे पाप की दोष भावना से। लेकिन कृपा हमारे भविष्य से व्यवहार करती है और हमें पाप पर जय दिलाती है। जब प्रभु ये कहता है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, तो इसका अर्थ है कि कृपा हमारी भविष्य की हर एक जरूरत पूरी कर सकती है। बाकी सभी सुसमाचारों की तरह यूहन्ना भी इस प्रतिज्ञा के साथ शुरू करता है कि यीशु लोगों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा, डुबाएगा। 1:33। डुबाए जाने के 2 तरीके होते हैं। एक व्यक्ति को या तो एक नदी या टंकी में डुबाया जा सकता है, या उसे एक झरने के नीचे खड़ा किया जा सकता है। पानी में दिया जाने वाला बपतिस्मा नदी या टंकी में दिया जाता है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना पेंटेकुस्त के दिन से शुरू हुई परमेश्वर के सिंहासन से पृथ्वी की ओर बहने वाली नदी के झरने में डुबकी लगाना है। ये झरना जिस जगह में गिरता है उस जगह का नाम है नम्रता। अगर हम अपने पूरे जीवन भर नम्रता की दशा में रहेंगे तो ये नदी हम पर गिरती रहेगी और हमें डुबाए रहेगी और हमारे द्वारा दूसरों की ओर भी प्रवाहित होगी। आओ, देखो और पीछे चलो। जब यूहन्ना बपतिस्मा के 2 शिष्यों ने यीशु से पूछा, तू कहाँ रहता है? तो उसने उनसे कहा, आओ और देख लो। पहला अध्याय 38 और 39। पुरानी वाचा के परमेश्वर के वचन के सेवक ने कहा होता, आओ और सुन लो। लेकिन नई वाचा का परमेश्वर का सेवक कहता है, आओ और देख लो। पुरानी वाचा में ये आमंत्रण था। मूसा पर्वत पर से परमेश्वर का संदेश लेकर आया है, आओ और सुनो। लेकिन नई वाचा में संदेश ये है, यीशु स्वर्ग से आया है, आओ और देखो कि वह कैसे रहता है। नई वाचा में संदेश पर नहीं, संदेश वाहक पर जोर दिया गया है। हम संदेश है, इसलिए हम कहते हैं, आओ और देखो कि मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं अपने पति के साथ कैसे रहता हूँ, कैसे रहती हूँ। मैं कलीसिया में अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। मैं अपना हिसाब किताब कैसे करता हूँ। मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता हूँ। आओ और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को देखो और तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1। इन दिनों भारत में अमेरिका से बहुत से प्रचारक आते हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ कैसे रहता है, क्या वह तलाकशुदा व्यक्ति है, उसने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है, उसने कैसी कलीसिया का निर्माण किया है, तो कम से कम मैं तो उसे अपने कलीसिया में बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं सामर्थी प्रचार से प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ ऐसे व्यक्ति का आदर करूंगा जो ये कह सकता हो, आओ और देखो कि मैं कैसे रहता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, आओ और देखो कि मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ या बीमारों को चंगा करता हूँ, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति पुरानी वाचा का सेवक है और वह सिर्फ एक पुरानी वाचा की ही कलीसिया बनाएगा। जो लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं,
आओ और सुनो, वे सिर्फ बेबीलोन का ही निर्माण कर सकते हैं। ये हो सकता है कि वे सही धर्म सिद्धांतों पर जोर देने वाले हो और उसके लिए संघर्ष भी करते हो, लेकिन वे सत्य का प्रदर्शन अपने जीवन में प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अगर उनके धर्म सिद्धांत वास्तव में सत्य है, तो वह उनके जीवन में भी सत्य वास्तविकता पैदा करेगा। अगर उनका धर्म सिद्धांत एक पवित्र जीवन उत्पन्न नहीं करता, तो उनका धर्म सिद्धांत गलत ही होना चाहिए। यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना की विषय वस्तु, उसके सुसमाचार और उसकी पत्रियों में भी जीवन है। ये जीवन हजारों सालों तक छुपा हुआ था। मनुष्य परमेश्वर से सिर्फ शब्द पा सकते हैं, फिर वचन देहधारी हो गया और अब हम उस अनंत जीवन का अनुभव पा सकते हैं। ये वास्तविक सुसमाचार है। इसलिए पौलुस ये कह सका था, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1। परमेश्वर का हर एक सेवक ये कहने योग्य होना चाहिए। कुछ प्रचारक कहते हैं, मेरा नहीं, मसीह का अनुसरण करो। ये बात सुनने में बड़ी नम्रता भरी लगती है, लेकिन ये वचन के अनुसार नहीं है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनके जीवन एक बुरे उदाहरण है, और अगर ऐसा है तो उसे बिल्कुल भी प्रचार नहीं करना चाहिए। उसे पहले अपने घर जाकर अपने जीवन को ठीक करना चाहिए। जब हम दूसरों से ये कहते हैं कि वे हमारा अनुसरण करें जैसे हम मसीह का अनुसरण करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मसीह जैसे हो जाने का दावा कर रहे हैं। नहीं, हम पर्वत की उस चोटी पर अभी नहीं पहुंच गए हैं। वो मसीह के दूसरे आगमन पर ही होगा। लेकिन हम पर्वत के नीचे भी नहीं बैठे हैं। हमारा ये कहना है कि सुसमाचार ने हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी बातचीत, हमारा आर्थिक लेन देन और हमारा सामान्य व्यवहार बदलना शुरू कर दिया है, और हम दूसरों से कह रहे हैं कि वे भी पूरी तरह से बदलकर मसीह समान हो जाने के लिए हमारे साथ मिलकर इस पर्वत पर चढ़े। मैंने एक भाई के बारे में सुना जो पश्चिम के एक देश से भारत की यात्रा पर आया। उसने रेलगाड़ी का प्रथम श्रेणी का टिकट लिया और गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा कि उसकी जगह पर कोई और बैठा था जो उसकी जगह खाली नहीं करना चाह रहा था। उसने लड़ने की बजाय उसने शौचालय के पास अखबार बिछाया और वहां बैठ गया। जब टिकट निरीक्षक आया तो उसने उस भाई से कहा कि वह यहाँ नहीं बैठ सकता, तो उसने उसे वो टिकट दिखाया। तब उसने इस भाई से पूछा कि वह जमीन पर क्यों बैठा है। उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। टिकट निरीक्षक हैरान हुआ कि एक विदेशी ऐसा कर सकता है, और उसने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने जवाब दिया, मैं एक मसीही हूँ, इसलिए मैं लोगों से झगड़ा नहीं करता। उसकी साक्षी से टिकट निरीक्षक ने अपना मन फिरा लिया। क्या टिकट निरीक्षक ने एक सामर्थी उपदेश सुनने द्वारा अपना मन फिराया था? नहीं, उसने उस भाई के आचरण में एक सामर्थी उपदेश देखा था। जगत की ज्योति होने का ये अर्थ होता है। जब हम बसों और रेलों में सफर करते हैं, तब हम वहां स्वार्थी मानवीय व्यवहार को उसके सबसे निचले स्तर पर देखते हैं। वहां एक ईश्वर विहीन जगत के सामने हमें मसीह की सुंदरता, नम्रता और धीरज को प्रकट करना है। 1:47 में
हम यीशु को नतनएल के बारे में ये कहता हुआ देखते हैं, देखो, वास्तव में एक इज़राइली जिसमें कपट नहीं है। 1:47। प्रभु द्वारा दी गई ये कितनी अद्भुत साक्षी है। उसने ये नहीं कहा कि नतनएल निष्पाप या सिद्ध था, क्योंकि नतनएल न तो निष्पाप था और न ही सिद्ध था, और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था और कांच की तरह पारदर्शी था। बहुत से मसीही धुंधले कांच की तरह होते हैं, उनके आर पार नहीं देखा जा सकता। वे अपने भीतर की ओर बहुत कुछ छुपाए रखते हैं। सामने की तरफ तो वे बहुत पवित्र नजर आते हैं, लेकिन धुंधली कांच के पीछे की ओर वे एक दूसरा ही जीवन जीते हैं। कपट का न होना साफ कांच की तरह एक ऐसे जीवन का होना है जिसमें हमारे भीतरी और हमारे बाहरी जीवन में छुपाने लायक कुछ न हो। ये हो सकता है कि हम क्रोध आदि से हार रहे हो, लेकिन हम ईमानदारी से वह स्वीकार कर लेते हैं। हम पाखंड नहीं करते। प्रकाशित वाक्य 21 में हमें बताया गया है कि नया यरूशलेम यीशु मसीह की कलीसिया एक स्वच्छ कांच की तरह है। अगर हम कलीसिया में रहना चाहते हैं तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। पहला चिन्ह। अध्याय 2 में हम काना गांव में आयोजित एक विवाह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें यीशु और उसके शिष्य भी आमंत्रित थे। 2:11 में हम पढ़ते हैं, गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ किया। यूहन्ना यीशु के चमत्कारों को चिन्ह कहता है। इसका अर्थ है कि हर एक चमत्कार एक दृष्टांत भी था। उसमें एक आत्मिक संदेश था। यहाँ क्या संदेश है? सबसे पहले ये, सांसारिक बातों में आपके आनंद का दाखरस एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यीशु आपको स्वर्गीय दाखरस देगा, पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद। रोमियो 14:17। जब आपका सांसारिक दाखरस खत्म हो जाए तो ईमानदारी से स्वीकार कर ले और प्रभु से कहे, जैसे मरियम ने कहा था, आपको बस इतना ही करना है। आपको दाख की बारी में जाकर अंगूर इकट्ठे करने और उन्हें कुचल के उनसे दाखरस बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस यीशु के पास जाए और उसे कह दे, प्रभु, मेरे जीवन में कोई आनंद, शांति और जय नहीं है। जैसा तूने कहा है, मैं प्रभु में सदा आनंदित नहीं रह पाता हूं। तब प्रभु आपको उसका नया दाखरस, उसका जीवन देगा। प्रभु उन खाली मटकों में शून्य से भी दाखरस बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने घर के सेवकों को उसके साथ काम करने के लिए बुलाया। आज भी प्रभु मामूली लोगों को अपना सहकर्मी बनाता है। अपने अंदर एक सेवक की आत्मा बनाए रखे और प्रभु आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। इन सेवकों ने मटकों को पानी से भर दिया और यीशु ने उसे दाखरस बना दिया। हमें सिर्फ आसान काम करना पड़ता है और फिर प्रभु मुश्किल काम कर देता है। प्रभु ये चाहता है कि आप उसके काम में उसके साथ सहभागी हो। जब सेवकों ने वो दाखरस उंडेला तो सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा दाखरस अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। मेरी अपनी सेवकाई में मैं बहुत बार अपना स्वादहीन पानी, मेरे अपने विचार लेकर प्रभु के पास आया हूं और उसने उसे दाखरस में बदलकर उसका प्रचार करने के लिए मुझे दिया है। और जैसे काना में सब लोग सोच रहे थे, वैसे ही मेरे लिए भी लोगों ने ये सोचा था,
कि मैं ऐसा दाखरस कहां से ले आया हूं। वह प्रभु के पास से ही आया था। ऐसे चिन्हों से आरंभ करते हुए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें उसकी सेवा कैसे करनी है। यहाँ आलस्य के लिए कोई जगह नहीं है। हमें कठोर परिश्रम करना है और सबसे पहले पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करना है। उन मटकों में 600 लीटर पानी भरना कठोर परिश्रम का काम था। 2:6 परमेश्वर आलसी लोगों द्वारा कभी अपना काम नहीं करता। दूसरा अध्याय 14 से 17 में हम मंदिर में से यीशु द्वारा उन लोगों को निकालने के बारे में पढ़ते हैं जो प्रार्थना के घर में बाजार की आत्मा को ला रहे थे। उसने पहले एक कोड़ा बनाया। क्या आप अपने मन में इस चित्र की कल्पना कर सकते हैं? यीशु ने एक कोने में बैठकर अनेक तरह के बाल और डोरियां आदि इकट्ठी की होगी और उनसे उसने एक कोड़ा बुना। उसमें जरूर कुछ समय लगा होगा और उसके शिष्य सोच रहे होंगे कि वह क्या कर रहा है। अध्याय 2 की इन 2 घटनाओं में हम कृपा और सत्य दोनों को देखते हैं। यीशु ने एक विवाह में उत्तम दाखरस पिलाया और फिर उसने मंदिर में से उन लोगों को खदेड़ा जो परमेश्वर के नाम में धन अर्जित कर रहे थे। हमारी सेवकाई में दाखरस और कोड़ा दोनों होने चाहिए। दाखरस जरूरतमंदों के लिए और कोड़ा मसीही धंधाधारियों के लिए। जब हम पुलपिट में खड़े हो तो वहां हमें परमेश्वर के एक जन के रूप में खड़ा होना है। मेरी अपनी कलीसिया में पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि होते हुए मैंने लोगों से कहा है, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप परमेश्वर का भय माने। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो आपको मेरा भय तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कलीसिया में किसी मूर्खतापूर्ण बात की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको ये अनुमति नहीं दूंगा कि आप यहाँ से किसी तरह का लाभ कमा सके, पीठ पीछे किसी की बुराई कर सके, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके या अपने लिए नाम कमा सके। अगर आप यहाँ आते हैं और एक सेवक नहीं होना चाहते, अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते, अगर आप इस भवन के शौचालय साफ नहीं करते, तो आपके लिए इस कलीसिया में कोई जगह नहीं है। यहाँ हम सब बराबर हैं, कोई नया या पुराना नहीं है। यहाँ हम सब झाड़ू लगाते हैं और सब शौचालय साफ करते हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है। अगर आप अपने लिए आदर सम्मान चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको किसी दूसरी कलीसिया में चले जाना होगा। हमने अपने बीच में से इस तरह से भेड़ और कबूतर बेचने वालों को दूर किया है। अगर हम दृढ़ नहीं होंगे तो हम ऐसी ही सैकड़ों कमजोर कलीसियाएं तैयार करेंगे जिन्होंने भारत में प्रभु के नाम को बदनाम किया है। दूसरा अध्याय 24-25 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने आप को किसी मनुष्य के भरोसे पर नहीं छोड़ा। अनेक लोग उसमें विश्वास करते थे, लेकिन वह किसी में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि हर एक मनुष्य के मन में क्या है। अगर हम पूरी तरह प्रभु को समर्पित होंगे, वह तभी पूरी तरह हमें समर्पित होगा। अध्याय 3 में हम निकोदेमुस को रात में यीशु से भेंट करने के लिए आता हुआ देखते हैं। इस पृथ्वी की सतह पर चलने वालों में यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ है। फिर भी निकोदेमुस रात को बिना किसी पूर्व सूचना उससे मिलने के लिए आ सकता था। मुझे नहीं मालूम
कि वो मध्य रात्रि का समय था या नहीं, लेकिन यीशु ने उससे बात करने के लिए समय निकाला। ऐसे भी समय होते थे जब यीशु को खाना खाने का, मरकुस 3:20, या सोने का भी समय नहीं मिलता था, लूका 6:12। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपको भी असुविधाओं में रहने की आदत डालनी होगी। अगर आपकी ज्यादा दिलचस्पी खाने और सोने में है तो प्रभु की सेवा करने के बजाय कोई और काम धंधा कर लेना अच्छा है। यीशु ने यहाँ जल और आत्मा से नया जन्म पाने की बात की। 3:5। पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आग एक और प्रतीकात्मक चिन्ह है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम इस बात का चित्रण देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा में अपने जीवन में कैसे बढ़ते हैं। जब हमारा नया जन्म हो जाता है, पानी से जन्म, तो हमारे पास पानी का प्याला, उद्धार का कटोरा होता है। भजन संहिता 116:13। फिर यह जरूरी है कि ये पानी का प्याला पानी का कुआं बन जाए। 4:14। और अंततः जल की नदियां बन जाए। यूहन्ना 7:38। जब हमारा पानी से जन्म होता है तो पवित्र आत्मा आकर हमें एक नए जीवन की रचना करता है। फिर प्रभु हमारी अगुवाई करते हुए हमें पानी के कुएं के पास ले जाता है। अगर आपके घर में कुआं हो तो आप पानी के लिए किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं होंगे। हमारा आनंद, शांति और जय हमारे हालातों पर या इस पर निर्भर नहीं होंगे कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर प्रभु हमें तीसरे स्तर पर ले जाता है, जहां से ये पानी बहुत सी दिशाओं में बहकर बहुत से लोगों को आशीष देने वाला बन जाता है। हमें तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक हम तीसरे स्तर पर न पहुंच जाए। कोई दंड की आज्ञा नहीं। 3:17 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस पद के द्वारा हम 3 बातें सीखते हैं। सबसे पहले कि हम अपने मनों में जो भी दोषी ठहराने वाली आवाज सुनते हैं वह हमेशा शैतान की आवाज होती है। पवित्र आत्मा हमें खास पापों के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन वह हमें कभी इस तरह से दोषी नहीं ठहराता कि हम निकम्मे हैं, यह हमारे लिए अब कोई आशा नहीं बची है आदि। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन का कभी इस तरह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हमारा संदेश सुनने के बाद लोग स्वयं को दंड का पात्र मानने लगेंगे। उनमें हमेशा ये उत्साह बना रहना चाहिए कि उनमें से सबसे बुरे पापी के लिए भी आशा है। तीसरी बात, जब हम गैर मसीहों के बीच साक्षी हो तो हमारी साक्षी उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए हो। अपनी युवावस्था में मैं सड़कों, रेलगाड़ियों और बसों में बहुत से ट्रैक्ट बांटता था। ये मैं इसलिए करता था कि मैं उनके लहू का दोषी नहीं ठहरना चाहता था। मेरा लक्ष्य उनका उद्धार नहीं था और निश्चय ही मैं उनमें से किसी के लिए यीशु की तरह मरने को तैयार नहीं था। जब भी मैं उन्हें ट्रैक देता था तो अपने मन में कहता था, अब मैंने तुम्हें ट्रैक दे दिया है, अब तुम्हारा लहू मेरे हाथों पर नहीं है। मैं अपने विवेक को शांत करने के लिए उन्हें ट्रैक देता था
ताकि वे फिर मेरी तरफ इशारा करके ये न कह सके कि मैंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया था। मैं ये नहीं चाहता था कि वे अंतिम दिन मुझसे ये कहे, तुमने मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया था। लेकिन मैंने ये जान लिया है कि ये सुसमाचार सुनाने का तरीका नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए भेजा था। अब मैं 1000 ट्रैक बांटकर एक भी आत्मा न बचाने की बजाय एक ट्रैक देकर एक आत्मा बचाना चाहूंगा। 3:30 में हम यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन का आदर्श वाक्य पाते हैं। ये अवश्य है कि वह मसीह बढ़े और मैं घटूं। अगर हम भी इसे अपने जीवन का आदर्श वाक्य बना ले तो भला ही करेंगे। अध्याय 4 में हम यीशु के सामरिया जाने के बारे में पढ़ते हैं। यीशु और उसके चेले चलते हुए जा रहे थे। वे जब सामरिया पहुंचे तो बहुत भूखे भी हो रहे थे। अगर हम सुसमाचार प्रचारकों के एक समूह के रूप में किसी नगर में जाए और वहां भूखे हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम किसी भोजनालय में जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि किसी भोजनालय में खाना खाने के बजाय यीशु को पवित्र आत्मा की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी कि वह वही मार्ग के किनारे बैठ जाए। इसलिए उसने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग खाने के लिए चले जाओ और मेरे खाने के लिए कुछ ले आना। जबकि वह वहां इंतजार कर रहा था तो एक स्त्री वहां आई और उस स्त्री के द्वारा पूरे नगर ने यीशु के बारे में सुन लिया। यीशु पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को सुनता था। प्रेरित भी सुनते थे। फिलिपुस से ये कहा गया कि सामरिया में आई नवजागृति को छोड़कर रेगिस्तान के मार्ग पर चला जाए। जब उसने आज्ञा का पालन किया तब उसे एक इथियोपियाई खोजा मिला जिसने मन फिराया और वह सुसमाचार को इथियोपिया ले गया जहां हजारों लोगों ने मन फिराया था। इथियोपिया में 2000 सालों से मसीही लोग हैं क्योंकि उस दिन फिलिपुस ने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी थी और फिलिपुस क्योंकि कई घंटों तक विश्वास योग्य रहते हुए रेगिस्तानी गर्मी में चला था, इसलिए लौटते समय परमेश्वर ने उसे मुफ्त हवाई यात्रा कराते हुए उसे वापस घर पहुंचा दिया था। प्रेरितों अध्याय 8:39। पतरस को प्रार्थना करते समय कुरनेलियुस के घर जाने के लिए कहा गया जहां उसकी जाने की कोई योजना नहीं थी। प्रेरितों अध्याय 10। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा कि वह अपने पति को बुला लाए। 4:16। स्त्री ने कहा कि उसका कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा है, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। 4:18। अब वह स्त्री बहुत लज्जित हो गई और उसने फौरन बात बदलकर आराधना के बारे में बात शुरू कर दी। पद 20। और यहाँ हम यीशु की कृपा देखते हैं। उसने उसकी शर्मिंदगी को भांपकर खुद ही विषय को बदल दिया। वह सत्य और कृपा से भरपूर था। अगर आप पवित्र आत्मा को ये अनुमति दे कि वह यहाँ आपको यीशु की महिमा दिखाए तो वह आपको उसकी समानता में बदल देगा। ये एक अद्भुत बात है कि यीशु ने एक अध्यक्ष बिशप के साथ तो उद्धार के प्राथमिक सत्यों की बात की, अध्याय 3, और आराधना के गहरे सत्यों के बारे में एक 5 बार तलाकशुदा पापी स्त्री से बात की,
अध्याय 4। ये स्पष्ट है कि यीशु ने उसमें सत्य के लिए उस बिशप से ज्यादा भूख देखी थी। पिता जो स्वर्ग में है ऐसे आराधक ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई वास्तविकता में उसकी आराधना करेंगे। पुरानी वाचा में लोग सिर्फ उनकी देह और जीव में आराधना कर सकते थे, तालियां बजाने और भावनाओं आदि में। आज भी बहुत लोग परमेश्वर की आराधना ऐसे ही करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि ऐसा समय आ रहा है जबकि सच्चे आराधक आत्मा में भी आराधना करेंगे। यीशु की मृत्यु के बाद अब वह समय आ चुका है, क्योंकि महापवित्र स्थान का पर्दा बीच में से फट चुका है और अब मनुष्य अपनी देह को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हुए सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, जिसका परिणाम आत्मा में आराधना होगा। रोमियो 12:1। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। यीशु ने अपने शिष्यों से 2 बातें कही। पहली, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। 4:34। उसका खाना इधर उधर भागना और परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि सिर्फ वह करना था जो उसका पिता चाहता था कि वह करे। दूसरी बात, उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपनी नजर उठाकर देखे कि खेत कट्टी के लिए पके हुए थे। 4:35। कुछ को बोने के लिए और कुछ को काटने के लिए बुलाया गया है। 4:36। मेरी सेवकाई मुख्य तौर पर काटने की रही है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वहां काटने के लिए भेजता हूं जहां दूसरे लोगों ने परिश्रम किया है। 4:38। 200 साल पहले विलियम केरी भारत आए थे और बहुत पीड़ा सही और बहुत बोया। उसके बाद और भी बहुत से मिशनरी आए और उन्होंने भी बहुत बोया, लेकिन अपने परिश्रम का बहुत कम फल देखा। लेकिन आज जब मैं तमिलनाडु के दूर गांवों में जाता हूँ तो मैं वहां उन मिशनरियों द्वारा बोए हुए को काटता हूँ। उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक ज्यादा फल देखे बिना बोने का काम किया था। सुसमाचार प्रचारक जाता है और लोगों को मसीह के पास लाता है, फिर उसे उस मन फिराए व्यक्ति को एक शिक्षक या पालक को सौंप देना होता है कि फिर उन्हें मसीह की देह में निर्मित किया जा सके। इसमें कोई स्पर्धा नहीं है। कुछ पास्टर कहते हैं, तुम मेरी भेड़ें चुरा रहे हो। वे आपकी या मेरी नहीं, परमेश्वर की भेड़ें हैं। अगर वे आपकी भेड़ें हैं तो वे सभी नरक में जाएंगी। सिर्फ प्रभु की भेड़ें ही स्वर्ग में जाएंगी। मुझे एक सुसमाचार प्रचारक की बात याद है, जिसे एक बार सड़क पर एक शराबी मिला। शराबी ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने आपके प्रचार द्वारा मन फिराया था। सुसमाचार प्रचारक ने कहा, अगर आज तुम्हारी ये दशा है तो जरूर तुमने प्रभु द्वारा नहीं, मेरे ही द्वारा मन फिराया होगा। मेरी भेड़ किसी ने नहीं चुराई है, क्योंकि मेरी कोई भेड़ ही नहीं है। वे सभी प्रभु की भेड़ें हैं, और अगर उन्हें किसी दूसरी कलीसिया में अपना भविष्य ज्यादा अच्छा नजर आता है तो मैं उन्हें वहां जाने से नहीं रोकूंगा, और आपको भी नहीं रोकना चाहिए। प्रभु की भेड़ों को अपनी संपत्ति समझकर उन पर अपना अधिकार न जमाए। 4 अध्याय 46 से 54 में हम कफरनहूम के एक राज कर्मचारी के बारे में पढ़ते हैं
जिसका पुत्र बीमार था, वह यीशु से मिलने काना में आया। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने सेवकों से पूछा कि वह किस समय से अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा, कल दोपहर 1 बजे से। वह राजकर्मचारी असल में उसके घर अगले दिन पहुंचा था। राजकर्मचारी होते हुए वह काना अवश्य ही एक रथ में आया होगा। कफरनहूम का रास्ता क्योंकि सिर्फ 25 किलोमीटर था, इसलिए वह 2-3 घंटों में आसानी से अपने घर पहुंच सकता था। लेकिन वह उसी दिन वापस नहीं गया था। वह रात को काना में रुका था और अगले दिन अपने घर गया था। अगर घर में एक बच्चा घातक रूप में बीमार हो तो कौन ऐसा करेगा? यहाँ हम यीशु के शब्दों पर कि उसका पुत्र जीवित है, उसका विश्वास देखते हैं। इस वजह से उसे घर जाने में जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब यीशु ये कहता है, तेरा पुत्र अच्छा है, तब क्या हमें ऐसा विश्वास होता है कि हमें उसकी पुष्टि करने के लिए भागकर घर जाने की जरूरत न हो? अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, बैतसैदा में ऐसे बहुत लोग थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले थे। 5:3। आज ये दशा बहुत सी कलीसियाओं का बयान है। उनमें बहुत से जनसमूह आत्मिक रूप में बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले विश्वासी हैं। यीशु उन्हें चंगा करने आया था। उनमें से एक व्यक्ति वहां 38 साल से पड़ा था। जब इज़राइल ने कनान में प्रवेश नहीं किया था, तब परमेश्वर ने इज़राइल को जंगल में 38 साल तक भटकने द्वारा दंडित किया था। कादेश बरने कनान की सीमा से चलकर जेरेद नाले को पार करने तक हमें 38 वर्ष लगे, जिस समय काल में परमेश्वर की शपथ के अनुसार युद्ध करने वाले सब पुरुष छावनी में ही नाश हो गए। व्यवस्था विवरण 2:14। ये लंगड़ा व्यक्ति ऐसे विश्वासियों का प्रतीक है जो हारे हुए हैं और पाप पर जय पाते हुए जय में नहीं चल सकते। ये व्यक्ति स्वर्गदूत द्वारा पानी हिलाए जाने पर 38 साल से पानी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हर बार निष्फल रहा था और अंततः उसने आशा ही छोड़ दी थी। ये व्यवस्था के अधीन रहने वाले जीवन का प्रतीक है। आप जय पाने की बार बार कोशिश करते हैं और हर बार नाकाम होते हैं और अंत में थक कर हार जाते हैं, और फिर यीशु आता है और आप एक पल में ही जय पा लेते हैं। ये चमत्कार एक चिन्ह और दृष्टांत है। जंगल में 38 साल में सभी युद्ध करने वाले पुरुष मर गए। ये जरूरी है कि मनुष्यों के प्रयास और उनकी ऊर्जा खत्म होकर मर जाए। इससे पहले कि प्रभु हमारे पास आए, वह इंतजार करता है कि हम अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचाए जाए। 5:14 में प्रभु ने इस व्यक्ति को पाप न करने की चेतावनी दी कि ऐसा न हो कि किसी ज्यादा गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए। इसलिए इस व्यक्ति की बीमारी इसके पाप की वजह से थी। कुछ बीमारियां पाप द्वारा होती है और वह तब तक चंगी नहीं होती जब तक उस पाप का अंगीकार न किया जाए और उसे सही कर शुद्ध न किया जाए। जब यहूदियों ने यीशु से पूछा कि वह सब विश्राम दिन में लोगों को क्यों चंगा करता है, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरा पिता सब्त के दिन भी काम करता है। 5:17। परमेश्वर पिता का अब कोई विश्राम दिन नहीं है।
उत्पत्ति 2:2 में जिसका उल्लेख किया गया है, परमेश्वर ने मनुष्य के पाप में गिरने से पहले बस वही एक विश्राम दिन मनाया था। तब से परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा भी कोई विश्राम दिन नहीं है। मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु पूरा समय काम करने वाला व्यक्ति था। वह दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन काम करता था। शैतान भी रात दिन काम करता रहता है। वह संतों पर दोष लगाता रहता है। प्रकाशित वाक्य 12:10। परमेश्वर ये चाहता है कि उसका हर एक बच्चा पूरे हृदय से उसे समर्पित हो, और वह चाहे धर्मनिरपेक्ष संसार में काम करता हो, फिर भी वह परमेश्वर के लिए हर समय उपलब्ध रहे। 5:30 में यीशु ने कहा, मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि उसे क्या करना है ये जानने के लिए वह हमेशा पिता की बाट जोहता था। जब उसका पिता उसे कहता था, वह तभी काम करता था। इस वजह से ही उसने बहुत भूखा होने पर भी पत्थरों को रोटी नहीं बनाया था। उसके पिता ने उसे वह करने के लिए नहीं कहा था। हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हर समय स्वर्ग से आज्ञाएं आती हुई सुनाई देंगी। हम में रहने वाले पवित्र आत्मा की धीमी आवाज हमारी आत्मा में हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी और फिर हमें रोककर कुछ और करने के लिए प्रेरित करेगी। 5वां अध्याय 34 और 41 में यीशु ने कहा, मैं अपने बारे में मनुष्यों की साक्षी नहीं चाहता। मैं मनुष्यों से बड़ाई ग्रहण नहीं करता। यीशु उस साक्षी से ही संतुष्ट था जो उसके पिता ने उसके बारे में दी थी। उसे और किसी की साक्षी की जरूरत नहीं थी। 5:44 में उसने कहा कि हमारे अंदर दूसरे मनुष्यों से आदर पाने की लालसा ही वह रुकावट है जिसकी वजह से हम में एक जीवित विश्वास नहीं होता। क्या आप एक विश्वास वाले स्त्री या पुरुष होना चाहते हैं? तो एक बार हमेशा के लिए ये फैसला कर लें कि आप कभी किसी मनुष्य से आदर पाने की खोज में नहीं रहेंगे। मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए थियोलॉजिकल डिग्रियां पाने की कोशिश में न रहे। शैतान किसी थियोलॉजिकल डिग्री वाले से नहीं डरता। धर्मनिरपेक्ष जगत में आपको नौकरी हासिल करने के लिए इन डिग्रियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु के काम के लिए ये किसी काम की नहीं है। प्रभु के काम के लिए आपको विश्वास की जरूरत होती है। 6:37 में यीशु ने कहा, वह सब जो पिता मुझे देता है मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा मैं निश्चय उसे न निकालूंगा। इस पद के 2 कथनों ने मेरी बहुत मदद की है। एक ने मेरे जीवन में और दूसरे ने मेरे सेवकाई में। इस पद के दूसरे अर्धभाग ने जुलाई 1959 में मेरे उद्धार के प्रति आश्वस्त किया था। उससे पहले मैं लगभग 6 साल तक इधर उधर भटकता रहा था और मेरे पास मेरे उद्धार का कोई आश्वासन नहीं था। लेकिन उस दिन मैंने प्रभु के इस वचन पर विश्वास किया और ये समुद्र में लंगर डालने जैसा था। उसके बाद मुझे अपने उद्धार के बारे में कभी कोई संदेह नहीं हुआ। इस पद के पहले अर्धभाग ने मेरी सेवकाई में मेरी बहुत मदद की है। मुझे ये समझ आया कि परमेश्वर ने जिन लोगों की सेवकाई करने के लिए मुझे बुलाया है वे सभी मेरे पास आएंगे। इसलिए मुझे यहाँ वहाँ जाकर
लोगों को दबोचने की कोई जरूरत नहीं होगी। पृथ्वी पर परमेश्वर के बहुत से सेवक हैं और वह हर एक सेवक का भाग नियुक्त करता है कि उसे किन की सेवा करनी है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को दबोचने की जरूरत नहीं है जिसकी सेवा के लिए उसने किसी और को नियुक्त किया हुआ है। ये चोरी करना होगा। अगर परमेश्वर ने यह तय किया है कि एक भाई का पालन किसी दूसरे अगुवे द्वारा हो, तो मैं उसमें परमेश्वर के साथ सहमत हूँ और मुझे इस बात का समर्थन करना चाहिए और उस भाई को मेरी नहीं, उस अगुवे की कलीसिया में जाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके अद्भुत शब्द के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें आगे ले जाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारी मदद कीजिए। इस पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा कीजिए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।